हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं ये रेडी होकर के स्टेशन पर आ चुकी हूँ और पूरे 1.5 घंटे वेट करने के बाद ये मेरी ट्रेन भी आ गई है स्टेशन में। एक्चुअली यहाँ पे ट्रेन का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, तो फाइनली मेरी ट्रेन आ गई है। अब चलते हैं ट्रेन में। लेकिन ये आज आप लोग देख रहे होंगे कि ट्रेन में आज कुछ ज़्यादा भीड़ नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि मैं आज ऑफिस नहीं जा रही हूँ। आज मैं जा रही हूँ बैंक ऑडिट के लिए, और उस रूट में नॉर्मली भीड़ थोड़ा कम रहता है, इसलिए मुझे सीट भी मिल गया है। लेकिन यहाँ से मुझे बैंक पहुँचने पूरे 1 घंटे लगने वाले हैं, तो मैं बोर नहीं हूँ, इसलिए मैं हेडफोन लगाकर गाना प्ले कर लेती हूँ। वैसे आप लोग सोच रहे हो कौन सा बैंक में जा रही हूँ ऑडिट करने के लिए, तो ये तो आप लोगों को आगे पता चलेगा। तो थोड़ा देर बाद अब मैं आ चुकी हूँ गेट पे, क्योंकि अब मेरा स्टेश बस आने ही वाला है, तो इसलिए मैं गेट पे आ जाती हूँ क्योंकि मौसम ही बाहर बहुत अच्छा है। तो ये देखिए मैं पहुँच चुकी हूँ कल्याणी जंक्शन। यही वो जगह है जहाँ पे मुझे बैंक ऑडिट के लिए आई हुई हूँ। तो ये देखिए मैं बस ट्रेन लगी रही है स्टेशन पे। तो जैसे ही मैं स्टेशन के बाहर आती हूँ तो आप देख सकते हैं भैया जो है फ्लावर्स के कटिंग बेच रहे थे, जो कि कितने प्यारे लग रहे थे। तो मुझे से रहा नहीं गया, तो मैंने ये भी सारे कटिंग के जितने भी टाइप्स के कलर थे सबके एक एक बंडल ले लिए। तो भैया जो है 10 रुपये करके एक बंडल बेच रहे थे, तो मैंने सारे कलर्स में से एक एक बंडल ले लिया है। और मैं अब निकल पड़ती हूँ बैंक की ओर। इससे पहले आप लोग के स्टेशन दिखा लेती हूँ। ये है कल्याणी जंक्शन। तो सारे प्लेटफॉर्म उस तरफ है, लेकिन 4 नंबर जो प्लेटफॉर्म है वो इस तरफ है, थोड़ा अलग में। और ये क्यों है ये मुझे खुद भी नहीं पता है। तो बस ये रेल गेट को क्रॉस करने के बाद मैं यहाँ जाती हूँ। ये पार्क पड़ता है, सेंट्रल पार्क है, तो इससे होकर के ही जाना पड़ता है बैंक या फिर आगे भी, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। और आपका बोरिंग भी नहीं लगता है रास्ते में, और गर्मी में तो बहुत ही अच्छा लगता है इधर से होकर गुजरना। पार्क से बाहर निकलते ही एक चौराहा दिखाई देता है, तो मुझे बस रोड क्रॉस करके सामने तरफ जाना। वो जिस तरफ से जो स्कूटी आ रही है ना, तो उस तरफ ही मुझे रोड क्रॉस करके जाना है। तो मैं इस तरफ आ चुकी हूँ और बस बैंक पहुँचने ही वाली हूँ। तो ये राइट हैंड साइड में दिखाई देगा आपको ये बैंक। तो फाइनली मैं बैंक पहुँच चुकी हूँ। अब बस बैंक के बाहर ही हूँ। तो आप लोग देख चुके हैं कि ये कौन सा बैंक है। एक्चुअली ये है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो यहीं पे मुझे ऑडिट करना है एज ए कॉन्करेंट ऑडिटर। तो ये रहा वो बैंक, सेंट्रल बैंक। और ये बाहर से कुछ ऐसा दिखाई देता है, तो मुझे इसके अंदर अब जाना होगा और मैं जाकर मुझे यहाँ पे ऑडिट करना है। तो मैं बस बैंक के अंदर चली जाती हूँ, पर मैं बैंक के अंदर ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं कर पाऊँगी क्योंकि अलाउ नहीं है। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो अभी शाम के 4 बज रहे हैं और मैं बैंक से निकल चुकी हूँ। थोड़ा जल्दी इसलिए निकले क्योंकि अभी हम लोग इस तरफ कोलकाता में जो मेन लाइन है वहाँ पे भी ट्रेन का प्रॉब्लम चल रहा है, इस वजह से थोड़ा पहले निकल गई हूँ। अब जाते हैं स्टेशन, देखते हैं ट्रेन कौन सी ट्रेन आती है। जितने भी आए आप लोग में से बहुत सारे लोग जो होंगे वो भी मतलब आर्टिकल होंगे, तो उनके जो फर्म है वो भी कंकरेंट ऑडिट उनका होता होगा ऑफिस से, तो आप लोग भी जाते होंगे। तो बताइएगा कौन कौन बैंक ऑडिट में गए हैं एज ए कॉन्करेंट ऑडिटर, और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिएगा। और अगर कुछ पूछना होगा तो मेरे से पूछिएगा, मैं बताऊंगी। और अगर कुछ आपको ही बताना होगा तो वो भी बताइएगा मेरे से। वैसे बैंक में ऑडिट करने के लिए जाने के लिए ऐसा कोई फ़िक्स टाइम रहता नहीं है, आपकी मर्ज़ी। आप अगर मतलब मर्ज़ी मतलब कि उतना भी मतलब ऐसा नहीं कि फ़िक्स टाइम 10 बजे ऑफिस, कैसे है कि ऑफिस एकदम 10 बजे 11 बजे पहुंचना ही है, उससे पहले आप लोग देर से नहीं जा सकते। बैंक में ऐसा कुछ रूल्स रहता नहीं है, बस आप टाइम पे पहुंच जाए। मतलब
आपके हिसाब से चले जाएँ, काम वाम निपटा करके। जब तक आपका काम, कभी कभी लेट भी हो जाता है, ऐसा नहीं है, ऑफिस से भी ज़्यादा लेट हो जाता है बैंक में, लेकिन बाकी दिन नॉर्मल जब रिपोर्ट बनाने का टाइम रहता है तो फिर वो उस टाइम लेट होता है। लेकिन बाकी दिन आप 4-5 बजे तक निकल सकते हैं, जो कि ऑफिस से नॉर्मली नहीं निकल पाते हैं हम लोग, 7 तो बज ही जाता है। तो ये फ़ायदे होते हैं बैंक में, और क्या और भी होते हैं, वो मैं अलग ब्लॉग बनाऊँगी तब बताऊँगी। अरे मैं पार्क में जा रही थी तो ये देखिए मुझे क्या दिखाई दिया, ये हनुमान जी, आप भी दर्शन कर लीजिए इसके। ये हमेशा इस पार्क में देखने को मिल रहा था। उनको देख कर बहुत ज़्यादा खुश होती है, पता नहीं क्यों। तो मेरे पास बिस्किट पड़े होते हैं तो मैं एक निकाल करके देखिए कैसे उसको देती हूँ, लेकर के बस उछल कर भाग जाता है और बाकी लोग देखते रह जाते हैं। तो एक भैया बोल रहे थे कि तुमको ना बांट कर दे देना चाहिए था, पर मुझे डर भी लग रहा था थोड़ा थोड़ा। तो ये मैं आ चुकी हूँ स्टेशन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी ट्रेन का प्रॉब्लम चल रहा है, तो अभी कोई अता पता नहीं है ट्रेन कब आएगी, बस जो भी ट्रेन आएगी उसमें चढ़ जाना है। तब तक मुझे ये दिखाई देता है तो मैं इसको भी बिस्किट खिलाने लगता है। एक्चुअली मुझे अच्छा लगता है स्ट्रे एनिमल्स को कुछ भी खिलाना पिलाना, और आप लोग को भी बोलती हूँ कि अगर ऐसा कोई दिखे तो उसे ज़रूर कुछ ना कुछ खिलाएं। तो बस अब मेरी ट्रेन आ चुकी है, ये देखिए स्लोली स्लोली आ रही है, बहुत थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। तो मैं बस अब ट्रेन आएगी और ट्रेन में चढ़ गई हूँ, और मुझे विंडो सीट भी मिल जाता है, और वापस से मैं अपना हेडफोन लगा कर बैठ जाती हूँ और गाना सुनते सुनते बस अब रूम पे पहुँच जाऊँगी। तो मिलती हूँ मैं आपसे सीधा रूम पर। तो अब 6 बज चुके हैं, मैं घर आ चुकी हूँ, आप देख सकते हैं मैं फ्रेश भी हो गई हूँ और साथ में चाय भी बना ली अपने लिए। तो आज का ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोग को, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और कंकरेंट ऑडिट के बारे में अगर किसी को आप लोग को जानना होगा या फिर कुछ पूछना होगा तो आप लोग कमेंट करके बताना। तो ये कंकरेंट ऑडिट सभी फर्म में नहीं होते, कोई कोई फर्म जो होता है फुली अपना ही काम करता है, कोई कोई फर्म होता है जो बैंक में कंकरेंट ऑडिट लेता है। हम लोग के फर्म में तो होता है, हम लोग के फर्म में सारा काम मिलाकर होता है, टैक्स का भी होता है, फाइनेंस का होता है, और हम लोग का फर्म का एक्सपीरियंस भी है, मतलब 8 से 10 बैंक का एक्सपीरियंस है कंकरेंट ऑडिट में। तो हम लोग में जो भी आर्टिकल आता है तो सर उसको भेजते रहते हैं, रोटेट करते रहते 5-6 महीने के लिए। तो मैं भी गई थी, तो मैं उसके बाद फिर मैं ऑफिस ज्वाइन कर ली थी। फिर इधर कुछ इमरजेंसी था इसलिए 2-3 दिन के लिए मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे जाने के लिए अटेंडेंस ज़रूरी रहता है बैंक में कंकरेंट ऑडिट के तौर पे, तो इसलिए मुझे जाना पड़ा। तो बहुत सारे आर्टिकल हो गए जिनको शायद फर्म भेजे बैंक पे ऑडिट के लिए, तो उन लोगों को बहुत सारा स्टार्टिंग में कन्फ्यूज़न रहता है, सबको होता है, मुझे भी था कि पता नहीं मैं क्या करूँगी बैंक में जा कर के, क्या करना रहता है नहीं करना रहता है। तो अगर आप लोग को भी ऐसा कन्फ्यूज़न होगा तो आप लोग मुझे ज़रूर बताना। और तो आज का वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप लोग ज़रूर लाइक कीजिएगा एंड कमेंट, एंड अगर आप लोग नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।